Hello students, good morning to all of you. I hope you must have revised your last topic which I taught you in last class, that is what are natural fibers, synthetic fibers and how synthetic fibers are made. एक बार जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं. नेचुरल फाइबर्स वो थे जो हमें प्लांट या एनिमल्स से मिलते थे, जैसे कि वुल, कॉटन, सिल्क. ओके. एंड सिंथेटिक फाइबर्स वो होते हैं दैट आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली इन लैब्स और इन फैक्ट्रीज, और इनके लिए हमें कोई भी प्लांट या एनिमल की ज़रूरत नहीं होती. दे आर मैन मेड, दे आर आर्टिफिशियली मेड फाइबर्स, सो दीज आर कॉल्ड द सिंथेटिक फाइबर्स. और आपको मैंने दो टर्म्स बताए थे, मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स. मोनोमर्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट इज़ नोन एज मोनोमर, and when these monomers or the units they are attached end to end to form a long chain. लंबी लंबी जो चेन होती है मोनोमर्स की, उसको हम कहते हैं पॉलीमर्स, and these polymers are joined to make fabric. तो इस तरह से सिंथेटिक फाइबर्स प्रिपेयर किए जाते हैं. तो आप यहाँ पे स्लाइड पे देखो, आई हैव रिटन 4 मेन सिंथेटिक फाइबर्स, दैट इज़ रेयॉन, नायलॉन, polyester and acrylic. Okay, so today we will discuss about the first two synthetic fibers, that is rayon and nylon. Okay, now I am going to tell you one mark very important question. कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि नेम अ नेचुरल पॉलीमर. अगर नेचुरल पॉलीमर पूछा जा रहा है तो व्हाट यू विल राइट? द आंसर इज सेल्यूलोज. सेल्यूलोज इज़ अ नेचुरल पॉलीमर. और सेल्यूलोज से कौन सा फैब्रिक प्रिपेयर किया जाता है? यस, इट इज़ कॉटन फैब्रिक. और सेल्यूलोज के मोनोमर्स क्या होते हैं? दे आर द ग्लूकोज यूनिट्स. व्हेन दीज ग्लूकोज यूनिट्स दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीमर ऑफ सेल्यूलोज. ठीक है, और इसी सेल्यूलोज से कॉटन प्रिपेयर किया जाता है. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रेयॉन, द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर. इट इज़ द सेमी सिंथेटिक फाइबर. इसको सेमी सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? आई विल एक्सप्लेन यू. सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं इसके बाद में. सबसे पहले वर्ल्ड में जो सिल्क प्रोडक्शन का काम शुरू किया वो चाइना ने शुरू किया. चाइना में बहुत ही फाइन और बेस्ट क्वालिटी का सिल्क प्रिपेयर किया जाता था फ्रॉम दिस सिल्क वर्म. ओके, नाउ लेकिन सिल्क जो फैब्रिक प्रिपेयर हुआ था, लोगों ने बहुत ज़्यादा, लोगों में डिमांड थी क्योंकि इसका टेक्सचर बहुत अच्छा होता था. ये जो सिल्क वर्म से जो प्रिपेयर किया जा रहा है, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा होता था. तो चाइना में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती गई. दूसरे देशों ने भी इसके बारे में चाइना से ये ट्रिक पूछने की कोशिश की, बट चाइना डिडंट गिव इट सीक्रेट टू एनीबडी. तो जो सिल्क वर्म से जो फैब्रिक प्रिपेयर हुआ वो, उसका एक ड्रॉबैक था, और वो ड्रॉबैक ये था कि ये थोड़ा सा कॉस्टली था. इट वॉज लिटिल बिट कॉस्टली. और इसलिए साइंटिस्ट ने ये सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा फैब्रिक प्रिपेयर करें जो सिल्क के जैसा तो हो, लेकिन उसका रेट जो हो वो थोड़ा सा कम हो. तो इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया? इसके लिए उन्होंने लैब्स के अंदर में वुड पल्प लिया. वुड पल्प यानी आप जैसे कहते हैं ना, जैसे फ्रूट पल्प होता है, आम का गूदा आपने देखा है ना, तो उस तरह से गूदा लिया. इन्होंने वुड पल्प लिया और उसको लैब्स में इन्होंने केमिकली प्रिपेयर किया. केमिकल ट्रीटमेंट के बाद एक ऐसा फैब्रिक तैयार किया जो कि बिल्कुल ही सिल्क जैसा दिखता था. सिल्क जैसा दिखता था, क्वालिटी भी सिल्क के जैसी थी, लेकिन चीपर था ये. और इसी फैब्रिक को हमने नाम क्या दिया? रेयॉन. इस फैब्रिक को हमने कहा रेयॉन. ठीक है. नाउ अब थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ कंपेयर करते हैं. क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? यहाँ देखो, रेयॉन जो है वो आर्टिफिशियल सिल्क है, जबकि सिल्क वर्म से जो सिल्क मिलता है वो नेचुरल सिल्क है. रेयॉन जो था वो चीपर था, जबकि जो सिल्क वर्म से हमें फैब्रिक मिल रहा था वो कॉस्टली था. ठीक. और इसकी एक और प्रॉपर्टी थी
कि इसको रेयॉन को हम लोग डिफरेंट कलर्स में डाई कर सकते थे। जिस तरह का हमको कलर पसंद है उस तरीके से हम रेयॉन फैब्रिक्स को डाई कर सकते थे। तो ये 3 अच्छी इम्प्रूवमेंट हमको मिली नेचुरल सिल्कवर्म से जो फाइबर मिल रहा है उससे, और इस तरह से लोगों की जो डिमांड थी वो फुलफ़िल की जाने लगी। अब नीचे यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे यूजेस ऑफ रेयॉन पर। जब रेयॉन फाइबर को कॉटन फाइबर के साथ मिक्स करते हैं तो हमें बेडशीट्स मिलती हैं फाइन क्वालिटी की, और जब हम रेयॉन फैब्रिक को वुल के साथ मिक्स करते हैं तो हमें मिलता है कारपेट्स। ओके, तो ये स्लाइड क्लियर हो गई आप लोगों को। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट फैब्रिक पर विच इज़ नायलॉन। एक बार मैं जल्दी से रिवाइज़ करवाती हूँ। रेयॉन जो बनाया जाता है वो वुड पल्प की केमिकल ट्रीटमेंट के बाद में प्रिपेयर किया जाता है, और ये आर्टिफिशियली मैन मेड फाइबर है। इसकी क्वालिटी ये है कि ये दिखता तो सिल्क जैसा ही है, बट इट इज़ चीपर एंड इट कैन बी डाई इनटू डिफरेंट कलर्स। ओके, तो ये रेयॉन के बारे में था। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट फैब्रिक विच इज़ नोन एज नायलॉन। नायलॉन जो है ये फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। अभी हमने रेयॉन पढ़ा, दैट इज़ सेमी सिंथेटिक, यानी कि नेचर से हमने वुड पल्प लिया और अपने केमिकल्स ऐड किए, तो कुछ तो वो नेचुरल है, कुछ सिंथेटिक है। बट नायलॉन एक ऐसा फैब्रिक था जो कि फुल्ली सिंथेटिक फैब्रिक था, और इसको कैसे किया गया? इसको प्रिपेयर किया गया एयर, वाटर और कोल को मिला के। थोड़ा सा हैरानी हुआ ना, क्योंकि कोल से कपड़ा बन रहा है, बट येस इट इज़ करेक्ट। कोल, वाटर और एयर को मिक्स करके जो फैब्रिक प्रिपेयर किया गया उसका नाम था नायलॉन। इसमें किसी भी प्लांट पार्ट को यूज़ नहीं किया है, इसलिए इसको फुल्ली सिंथेटिक कहते हैं। यहाँ तक कि इससे प्रिपेयर जो फैब्रिक है नायलॉन, वो स्टील वायर से भी ज़्यादा मजबूत होता है। तो ये इसकी क्वालिटी है कि नायलॉन फाइबर इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट इज़ इलास्टिक ऑल्सो। मतलब इलास्टिक मीन्स इट इज़ स्ट्रेचेबल। इसको हम इलोंगेट और कंप्रेस कर सकते हैं। एंड इट इज़ लाइटर देन अदर फाइबर्स, हल्का होता है ये। ओके, तो एक बार इस स्लाइड को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। नायलॉन इज़ फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। इट इज़ मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एयर, वाटर एंड कोल. It is much stronger than steel wire. It is elastic and it is lighter than other fibers. Okay. Now here are some applications. Applications means uses. हम नायलॉन को यूज़ कहाँ करते हैं? नायलॉन is used in making socks. It is used in making ropes. आपने देखा होगा ट्रक को जब हम लोग सामान भर के उसको शीट से कवर करते हैं, उसके बाद एक येलो कलर की रस्सी से हम बांधते हैं उसको, तो येलो कलर की रस्सी कुछ प्लास्टिक जैसी दिखती है, दैट इज़ नायलॉन। इसकी मजबूती की वजह से हम इसको टेंट्स बनाने में भी यूज़ करते हैं, स्लीपिंग बैग्स बनाने में यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो टूथपेस्ट ब्रश के ब्रिसल्स होते हैं वो भी नायलॉन से बने होते हैं। कर्टन्स बनाने में यूज़ होते हैं, सीट बेल्ट बनाने में यूज़ होते हैं, और स्ट्रेंथ की ही वजह से ये पैराशूट्स में बनाने में भी यूज़ होते हैं। पैराशूट रोप्स में भी नायलॉन यूज़ होता है। तो आई होप द यूजेस आर ऑल्सो वेरी मच क्लियर टू यू। नाउ यू पॉज द वीडियो, मेक प्रॉपर नोट्स, और इस वीडियो को सिर्फ 2 बार अगर आप ध्यान से सुन लेंगे तो आपको इतना चैप्टर तो तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, तो डू सम हार्ड वर्क, listen to the video and make notes. Thank you.